हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदियां तो समुद्र की तलाश करो। अक्सर टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं बातों के साथ आज हम करते हैं अपने क्लासेस को स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग केमिस्ट्री के एक बहुत से खूबसूरत से सफर में चलेंगे और इस खूबसूरत से सफर में आपको मजा बहुत आने वाला है। तो बिल्कुल कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और हमारे साथ मेहनत करने के लिए शुरू हो जाइए। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जो है मोल कॉन्सेप्ट। तो आज के क्लासेस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज के क्लासेस में हम लोग ये सीखेंगे कि मोल्स क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, आखिर ये क्या होता है मोल्स। और सेकेंड क्या है, मोल्स को तीन टर्म्स में हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ मास एंड मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ये तीनों के बारे में स्टडी करेंगे, देखते हैं कहां तक मैक्सिमम स्टडी कर पाते हैं। तो और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या है कि आज के क्लासेस में क्वेश्चंस बहुत सारा करेंगे, ठीक है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले मोल्स के बारे में। आखिर ये मोल्स होता क्या है, कैसे समझेंगे मोल्स को। तो चलिए मोल्स को थोड़ी देर के लिए आप साइड कर दीजिए। सबसे पहले हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, अगर हम एक दर्जन के बारे में बात करेंगे तो आपके मन में क्या आएगा? तो आप बिना कुछ सोचे आप 12 पीस बोलोगे ना, और 12 पीस बोलेंगे तो डेफिनेटली आप क्या बोलोगे, ये एक दर्जन है। तो उसी प्रकार से क्या होता है, जब चीजें बहुत छोटी होती है ना, जैसे मान लीजिए क्या होता है, ऐसे समझिए, अब जब साइज में कोई ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा बड़ा साइज है तो उसको आप काउंटिंग कर सकते हैं, 10 पीस 20 पीस 100 पीस ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन जब साइज बहुत छोटा हो जाएगा, जैसे आप किराना दुकान में जाइएगा और दाल के बारे में बात कीजिएगा तो क्या लगता है, आप दाल के बारे में उसको बोलेगा कि 200 पीस दाल दीजिए भैया, तो क्या लगता है वो दाल देगा लेकर? नहीं देगा। वो तो बोलेगा आपको खुद ही लो भाई, चुन लो दाल, आप मतलब गिन लो और अपना ले जाओ घर। तो मीन्स क्या होता है, जब चीजें छोटी होती चली जाती है तो उसके लिए काउंटिंग ऐसे पीस में बोलना कोई उपयुक्त वाली बातें नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग केमिस्ट्री में बात करते हैं एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, आयंस के बारे में, तो ये तो साइज में बहुत छोटे होते हैं, ये इतने छोटे होते हैं कि हम अपने इसको नाक से भी नहीं देख सकते हैं। तो इस सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं, वो जो होता है मोल। ओके, तो आखिर ये मोल होता क्या है? सबसे पहले मोल होता है किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है उसका एक फंडामेंटल यूनिट होता है। क्या होता है ये? मोल। याद रहेगा आपको। तो मोल क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस है उसका अमाउंट लोगे ना, उसका जो फंडामेंटल यूनिट होगा उसी क्या बोलते हैं, मोल। आपने 2-3 लाइन हम लिखे बोर्ड पर, बाकी हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। आइए सबसे फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं, आखिर ये है क्या? तो वही बात है, मोल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सबसे इंपॉर्टेंट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का कुछ अमाउंट लेंगे ना तो उसका जो फंडामेंटल यूनिट होगा उसी का आप लोग क्या बोलेंगे बताओ? मोल बोलेंगे, पहली बात। सेकेंड बात क्या होता है, आखिर ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में होगा क्या? नहीं, बताइए ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में आखिर होगा क्या? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में बचा होता है, देखिए, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स। स्पेशली क्या होता है? पार्टिकल्स होता है। अब इस पार्टिकल्स में क्या बात करते हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, बहुत सारी चीजें हम लोग बात करते हैं सब में, ठीक है। तो ये सब कुछ होता है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब आइए, ये इतना बात तो सर हम समझ गए कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का फंडामेंटल यूनिट मोल है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में हम लोग बात करते हैं जैसे पार्टिकल्स हो, पार्टिकल्स बात करते हैं, एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, आयंस का, ये सब बात करते हैं। लेकिन सर ये बात बताइए, जैसे मान लीजिए होता है ना कि एक दर्जन बोलोगे तो 12 पीस होता है, ऐसा बोलते हैं। उसी प्रकार से क्या है कि सर एक मोल बोलेंगे तो हम कितना वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, एक होता है आपका आइसोटोप्स। कार्बन 12 है ना, मतलब कार्बन का एक आइसोटोप्स है जिसका मास कितना है बताइए? 12। इसका ये है कार्बन 12 का आइसोटोप्स है। जब उसके हम लोग 12 ग्राम को लेते हैं, कितने ग्राम को लेते हैं? 12 ग्राम को लेते हैं, 12 ग्राम को लेते हैं, ठीक है। तो वही होता है, देखिए, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स इज कॉल्ड 1 मोल। मींस क्या है? मींस ये है, समझिए, कार्बन 12 ले लिए, ठीक है। इस कार्बन 12 के 12 ग्राम, कितना ग्राम लेते हैं? 12 ग्राम। ये एक रेफरेंस है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। हम लोग रेफरेंस लेते हैं, रेफरेंस बहुत सारा कुछ लिया गया था, लेकिन क्या है जो सुटेबल बैठा वो है कार्बन 12 पर, ठीक है। तो कार्बन 12 का जब 12 ग्राम लेते हैं, इस 12 ग्राम में कार्बन का टोटल नंबर जितना भी एटम्स होगा ना, उस संख्या को पता है बच्चा क्या बोलते हैं? उस संख्या को ही बोलते हैं 1 मोल। क्या बोलते हैं बताओ? उस संख्या को ही बोलते हैं आप लोग 1 मोल। तो आशा करते हैं कुछ कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग आ रही होगी मोल्स के बारे में, ठीक है। तो आइए और भी धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग आएगी, लेकिन आज ये वादा कर सकते हैं आपसे, ठीक है, कि आज के क्लासेस के बाद जो है मोल्स में जो बच्चों को बहुत समस्या होती है क्वेश्चन सोल्व करने में, उसको समझ नहीं आता क्या फॉर्मूला लगा नहीं लगा, बिना फॉर्मूला का क्वेश्चन उड़ाओगे आज, ठीक है, ये वादा है। आओ करते हैं आगे।
तो यहाँ पर क्या है, देखो हम लोग जो मोल्स को पढ़ेंगे बच्चा, मोल्स को 3 टर्म से पढ़ेंगे, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मास और क्या होता है वॉल्यूम। तो ये 1 बाय 1 जो है हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट बात करते हैं मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। आखिर ये नंबर में क्या होता है, आइए बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए, उसमें लिखिए, ठीक है। आइए सबसे फर्स्ट बात करते हैं मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। जब हम लोग बात करते हैं मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर तो इससे क्या मतलब है, ठीक है। नाम इसमें पढ़ के क्या लग रहा है, नंबर है ना। तो ये होता है क्या, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझाते हैं। देखो द कलेक्शन ऑफ, है ना, द कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10 के पावर 23, है ना, पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस। समझिए, मतलब अभी जस्ट आपको क्या सिखाए हम कि यहाँ पर पार्टिकल्स का मतलब क्या है, एटम से, मॉलिक्यूल से, आयन से। क्या बात समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल। तो यहाँ क्या कर रहा है, द कलेक्शन ऑफ 6, ये नंबर आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, ठीक है। क्या है हम आपको समझा देंगे, अभी याद हो जाएगा, ठीक है। 6.022 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का इतने पार्टिकल्स का जो कलेक्शन होगा ना उसको बोलते हैं 1 मोल, है ना, याद रहेगा। इट्स कॉल्ड, है ना, इट्स कॉल्ड 1 मोल। देखो अब आपको हम क्या बोलते हैं कि 12 पीस के कलेक्शन को क्या बोलते हो आप, बताओ। 12 पीस के कलेक्शन को आप 1 दर्जन बोलते हो ना। सेम टू सेम क्या बचा, सेम टू सेम उसी प्रकार से जब हम लोग क्या करेंगे, इतने पार्टिकल्स का कलेक्शन लेंगे किसी भी सब्सटेंस का तो उसको क्या बोलेंगे, 1 मोल बोलेंगे। जिस प्रकार से आप बिल्कुल फैमिलियर हो, आदत हो गया आपको कि जैसे 1 दर्जन बोलेंगे तुरंत आप बोलोगे 12 पीस, तो सेम टू सेम। अब देखिए अभी के बाद, इस क्लास के बाद या अभी से जैसे ही जब ये टर्म बोलेंगे 6.022 इंटू 10 के पावर 23, जैसे आप इसको बोलोगे ना आपके मन में आना चाहिए ये इसी के इतने किसी भी सब्सटेंस का जब इतना कलेक्शन लेंगे उसको क्या बोलेंगे, 1 मोल, ठीक है। पता है इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस नंबर। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ बोलते रहना, ठीक है। जब आप मेरे साथ बोलोगे, थोड़ा सा एक्टिविटी करोगे क्लासेस में, तो आपको क्लास में मजा भी आएगा पढ़ने में, ठीक है, और बोर भी फील नहीं होगा। तो ये बोलते रहिए, मेरे साथ बोलिए। जिस प्रकार से आप दर्जन में मतलब कंफर्टेबल है पूरा, उसी प्रकार से आप कंफर्टेबल इसमें हो जाइए। तो 6.022 इंटू 10 पावर 23 को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगाड्रोस नंबर। अब समझिए, इस एवोगाड्रो नंबर को दिखाते किससे हैं, शो किससे करते हैं, Na से या NO से शो करते हैं। बोलो, ख्याल रहेगा आप लोग को। बहुत ही आसान है बच्चा, कुछ भारी चीजें नहीं है। अब आओ, जब कभी भी हम लोग बोलेंगे 1 मोल, आपके मन में कितना आना चाहिए, जल्दी बोलिए, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 आना चाहिए, ठीक है। और अगर इस 6.022 इंटू 10 पावर 23 बोलेंगे तो आपके मन में क्या आना चाहिए, इज इक्वल टू 1 मोल। इसका मतलब हुआ अगर इतने पार्टिकल्स का किसी चीज का कलेक्शन लोगे तो उसे क्या बोलेंगे, 1 मोल बोलेंगे, ठीक है। अब आइए, अब कॉन्सेप्ट पर सीखते हैं और नई नई बातें करते हैं। आप लोग इसको लिख लिए होंगे, नहीं लिखे तो लिख लीजिए, ठीक है। आइए, तो अब क्या है, कुछ नई चीज बात किया जाए। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल, अगर मान लें हम लेते हैं सोडियम का, ठीक है, अगर 1 मोल सोडियम लिया जाए तो क्या लगता है, हमको क्या सिखाएं, अगर 1 मोल किसी भी चीज का लेंगे तो किसके बराबर आएगा बताओ, वो बराबर आएगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23 आएगा। चाहे सोडियम लीजिए, पोटासियम लीजिए, कुछ भी लीजिए, या वाटर मॉलिक्यूल लीजिए, कुछ भी लीजिए, सब का सब कितना पार्टिकल्स होगा, वो पार्टिकल्स होगा 6.022 इंटू 10 पावर 23। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चा, कभी देखो, कभी यहां पर लिखा रहेगा 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है, कभी लिखा है 1 मोल ऑफ सोडियम, कुछ भी लिखा हुआ है बच्चा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इतना तो नंबर होगा, लेकिन इसके साथ यहाँ क्या लगाओगे, पार्टिकल्स में आपको क्या सिखा, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, क्या लगाओगे, उसी को देखो यहाँ एक एलिमेंट है, दिख रहा है ना आपको, सोडियम है, यहाँ हम लोग लिखेंगे एटम्स। क्या लिखेंगे बताइए, एटम्स। इस एटम्स के ग्रुपिंग से क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, तो इसमें हम लोग एटम्स से लिखेंगे, टोटल मिला क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, ठीक है। 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स। बोलिए क्या समझ में आ रहा है आपको।
बहुत ही आसान है। चलिए एक आप लिख के दिखाइए जल्दी से। 1 मोल ऑफ C6H12O6, अगर इसका 1 मोल लेंगे तो बताओ कितना होगा। फिर वही बात है, 1 मोल सर किसी का भी ले लीजिए, आप कितना बोलोगे, बोलोगे 6.022 इंटू 10 के पावर 23। अब बताओ जल्दी से, यहाँ क्या लिखें, पार्टिकल्स में एटम्स मॉलिक्यूल्स, यहाँ ग्रुप ऑफ एटम्स है ना, हम यहाँ क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स। अब एक और लास्ट बता दो, 1 मोल ऑफ SO4 2-। अब यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ भी तुम लिखोगे 6.022 इंटू 10 के पावर 23 तो लिखोगे। इतना बताओ वो समझ में आ ही रहा होगा। लेकिन अब एटम्स लिखे, मॉलिक्यूल्स लिखे या क्या लिखें बच्चा, यहाँ लिखेंगे आयंस। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बच्चा आयंस लिखेंगे। सर आयंस क्यों लिखें, देखो बच्चा ये यहाँ पर क्या है, ये बहुत सारे एटम तो है इसमें बच्चा, ठीक है, ये भी एक स्पीशीज है लेकिन इसमें चार्ज है, चार्ज स्पीशीज है। चार्ज स्पीशीज के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, आयंस। तो बोलो समझ में आ रहा है बात। अभी देखो क्या है, बच्चा क्या करता है, फॉर्मूला रख लेता है, आपको रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी के बाद अभी के क्लासेस से बाद आपको रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अभी आप खुद ही फॉर्मूला ड्राइव करोगे। कैसे, देखो अब 1 मोल समझ में किसी का भी लेंगे तो ये नंबर ही आएगा। इस नंबर जल्दी बताओ क्या बोलते हैं, बोलो बोलो, एवोगाड्रो नंबर। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, Na से, या किसे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ, N नोट से, इस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इतना बात हो गया। अब नया चीज आते हैं, सोचो थोड़ा। चलिए हाँ देखिए, मीन्स क्या है, अगर मान लीजिए 6.022 इंटू 10 के पावर, अब खुद से निकालो कैसे, देखो अगर मान लो कि इतना पार्टिकल्स किसी भी चीज का है तो आप उसको क्या बोलोगे, 1 मोल बोलोगे ना, बिल्कुल बोलोगे। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है, मान लीजिए बना देते फॉर्मूला, आप खुद ही बना दोगे, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, जिसको n से दिखाते हैं, ये किसके बराबर आएगा बताओ, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर आएगा, आप जल्दी से बताओ। ये बचा आएगा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na मींस एवोगाड्रो नंबर। सर ये क्या बना दिया आप, ठीक है, देखो सिंपल सा बात क्या है, हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप खुद ही कैसे फॉर्मूला ड्राइव करोगे तू देख लेना, ठीक है। अगर 6.022 इंटू 10 पावर 23 अगर है, इतना पार्टिकल्स मान लो है, आप कितना बोलोगे, 1 मोल बोलोगे ना। तुम थोड़ा सोचो, इसका वैल्यू मान लो इसमें क्या किया जाए इसके साथ ताकि वैल्यू 1 आ जाए, तो इस नंबर को इसी नंबर से अगर नीचे डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा ना। इसका मतलब क्या है, जब कोई भी गिवन पार्टिकल्स दिया हुआ होगा उसको आप एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे तो जो रिजल्ट आएगा ना बच्चा, वो रिजल्ट ही आएगा 1 मोल का, मींस मोल आ जाएगा, ठीक है। इसलिए फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। आइए अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। हम लोग क्वेश्चंस कैसे करेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट्स का भी यूज करके क्वेश्चंस बनाएंगे, फॉर्मूला का भी यूज करके क्वेश्चंस बनाएंगे। अब देखना आपको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। आइए, और यहां से इसका मतलब क्या है, एक क्वेश्चन सबसे पहले बनाइए आप लोग, ठीक है। मान लीजिए 6.022 इंटू 10 के पावर 25 दिया हुआ है एटम्स ऑफ सोडियम, ठीक है। आपको बताना है क्या, मोल ऑफ, मोल को बच्चा n से दिखाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम कितना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्या लगता है आपको इस क्वेश्चन बना करने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कलम उठाना पड़ेगा, नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। ऐसे सीखते कैसे, 6.022 इंटू 10 पावर है ना 25 एटम्स ऑफ सोडियम का हम लोग बात करेंगे तो आपको क्या पता है बताइए। आपको पता है बच्चा, पहले बिना फॉर्मूला बनाते हैं आप लोग, ठीक है। 1 मोल ऑफ सोडियम तुरंत लिखे ना, अगर सोडियम का 1 मोल लेंगे तो कितना आएगा बताओ, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स आएगा, बताओ यस नो, बताइए। 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स आएगा, मींस ये हुआ अगर इसके इतने एटम्स है ना, इसके इतने एटम्स को लेंगे तो कितना मोल होगा बताओ, 1 मोल होगा। अब क्या लिखोगे, 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स इज इक्वल टू 1 मोल, यस नो। तो बताओ इतने एटम्स में 1 मोल है, कितना आइटम्स आपको दिया हुआ है, देखो आपको इतना आइटम दिया हुआ है, इतने एटम से बताना है कितना मोल होगा, नहीं। आइए तो एक एटम में कितना आएगा, 1 बाय ये वैल्यू आ जाएगा बच्चा, तो इतने एटम्स कितना आएगा बताओ, 6.022 इंटू 10 के पावर 25 एटम्स ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1 बाय, बताओ जल्दी से, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय
6.022 इंटू 10⁻20। देखो हम इतना लिखने की जरूरत नहीं बचा, ठीक है, बस आप फॉर्मूला को थोड़ा सा फील कर पाओ, आप खुद ही इसको ड्राइव कर पाओ, बस इसलिए इतना बेसिक से बनाए, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस बनाने के लिए यूं ही आप उड़ा दोगे, ठीक है। देखो इतना आइटम बराबर कितना आ गया, 1/इस एवोगाड्रो नंबर हो गया। ये क्या है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसलिए लिखा हुआ है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। जब करेंगे तो डायरेक्ट क्या वैल्यू दे देगा, मोल का। क्या वैल्यू दे देगा, मोल का, ठीक है। तो अब आइए, जब इसको आप कैंसिल आउट करोगे, देखो जाइए तो कट जाएगा ना, 25 से नीचे 23 है, कितना आ जाएगा, 10⁻2 मोल्स आ जाएगा। ये तो आप कैसे निकाल दिए, बेसिक से बना दिए। लेकिन क्या सर इतना लिखने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब एक बार जब समझ गए हैं तो डायरेक्ट हम लोग क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। चलो एक बार फॉर्मूलास निकालते हैं, ठीक है। आप लोग लिख लिए होंगे, लिख लीजिए। चलिए देखिए, आप लोगों को जब क्वेश्चंस मिलेगा ना, तो आप लोगों का काम क्या है कि वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर क्वेश्चन ट्राई कीजिए, अब फिर मतलब सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। अब आओ, मोल्स ऑफ सोडियम, तो सोडियम का मोल कितना आएगा बताओ, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल 6.022 इंटू 10⁻25, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। चलो बताओ एवोगाड्रो नंबर कितना है, एवोगाड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। जब इसको आप सिंप्लीफाई करो कितना आएगा, 10⁻2 मोल्स आ जाएगा। देखो कितना आसान था, लेकिन इस प्रकार से क्वेश्चन को बड़ा आसानी से बना सकते हो। ठीक है, अब एक बहुत ही प्यारा से क्वेश्चन आपको देते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। तो आज का काम ही बचा है कि मैक्सिमम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपका न्यूमेरिकल से जितना भी डर है ना, सारा डर निकल जाए, ठीक है। आइए फिर वही बात बोलेंगे आपको, पहले क्वेश्चंस हम देंगे आपको बनाने के लिए। आपका काम क्या है, काम है कि वीडियो पॉज करना, क्वेश्चंस बनाना, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। अब आइए एक क्वेश्चन देते हैं आपको, 12.044 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23, ठीक है बच्चा, कितना मॉलिक्यूल दिया है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या दिया है, मान लो भाई साहब CO2 का है, ठीक है। CO2 का इतना मॉलिक्यूल दिया हुआ है। आपको क्या करना है, आपको करना है फाइंड करना है, फाइंड मोल ऑफ CO2, पहला क्वेश्चन। टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। और तीसरा क्वेश्चन क्या करना है, तीसरा क्वेश्चन बताना है नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन, और चौथा क्वेश्चन बताना नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। कैसे बनाओ क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई कीजिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या लगता है, क्वेश्चन बना लिए आप लोग, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत एक नया कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे बच्चा, ठीक है। जो मतलब जिस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट का आप इस्तेमाल करके ना, भाई साहब क्या ही बोले आपको, क्वेश्चन यूं उड़ा दोगे यूं, ठीक है। हाँ आइए, तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्योंकि आपको पता है बच्चा, मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। तो आइए मंजिल जरूर पाएंगे, बस शर्तें क्या बच्चा, मेहनत करते रहो, मेरे साथ मिलकर काम करते रहिए, यकीनन सब कुछ होगा, ठीक है। आइए, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, ये क्वेश्चन था हमें लग रहा है कि बच्चा बना लिया होगा, कौन, मोल्स ऑफ CO2। तो CO2 का मोल कितना होगा, नहीं बताइए। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना दिया हुआ है, 12.044 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, कितना होता है बच्चा, बोल 6.022 इंटू 10⁻23। जब इसको आप कैंसल आउट करोगे कितना आएगा, 2। मीन्स जो है यहां से मोल ऑफ, है ना, मोल ऑफ क्या, CO2 बराबर कितना आ गया, 2। इसका मतलब CO2 का मोल तो आपने निकाल लिया, बहुत आसान है। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं बच्चा, जल्दी बताना, ठीक है। क्या, कैसे बनाओगे, अगर हम बोलेंगे एक मोल, कितना मोल, एक मोल किसी भी चीज का लोगे तो कितना मॉलिक्यूल होगा। मान लो कि CO2 का ही अगर एक मोल ले लोगे तो n मॉलिक्यूल होगा, मींस एवोगाड्रो नंबर के बराबर। एवोगाड्रो नंबर से कितना होता है, तो ये वैल्यू है, ठीक है। तो 2 मोल होगा, कितना आएगा, 2Na। इसका मतलब क्या है, अगर दूसरे क्वेश्चन के आंसर की तरफ हम लोग जाएंगे, दूसरा हम पूछ क्या रहा है, देखो आपसे पूछ रहा है आप टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आएगा बताओ, ये आएगा बच्चा 2Na। क्या ये बात समझ में आ रहा है, 2Na कैसे आया, एक मोल में बचा Na मॉलिक्यूल होगा, तो 2 मोल में कितना आएगा, 2Na, समझ में आ रहा है। और सबसे इंपोर्टेंट
इस ये क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा लगता है, आपको भी कॉन्सेप्ट सीख के बहुत मजा आएगा। ठीक है, आइए करते हैं। ये दोनों आप समझ गए होंगे अच्छे से, मिटा दे। देखिए अब क्या है बच्चा, कैसे बनाना है क्वेश्चन को, इसके लिए एक तरीका है, बहुत मस्त तरीका है, उस तरीका को याद रखना। ठीक है, जिसको आप लोग जो है ना ऐसे लिख सकते हो, मतलब RBI लगा सकते हो। ठीक है, RBI बच्चा हम लोग लगाते हैं, इसको बोलते हैं रामबाण इलाज। ठीक है, ये सब इलाज कर देगा आपका। ठीक है, RBI आप लगाइए। ठीक है, सब स्पेशल नोट कर देना कॉपी में। ठीक है, देखो मान लो कि आपके पास क्या है, ग्लूकोज है, तो C6H12O6 एक ग्लूकोज है बच्चा। ये टोटल मिलाकर हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक मोलिक्यूल। कितना बोलेंगे, एक मोलिक्यूल। मोल ऑफ ग्लूकोज बटा कितना लिखो, एक लिखो। ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन, है ना, आपके पास CO2 है। अच्छा अरे सॉरी, अच्छा कोई नहीं, जो है वही लिखने हैं, ग्लूकोज वाला क्वेश्चन इसके बाद देंगे। ठीक है, CO2 टोटल मिला कितना हुआ, एक हो गया, एक लिख दीजिए आप। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है, कार्बन का मोल निकालना है। कार्बन देखो, उसकी एक मोलिक्यूल में कार्बन कितना एटम है, एक एटम है, तो डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू मोल ऑफ ऑक्सीजन, है ना, इसके एक मोलिक्यूल में ऑक्सीजन कितना एटम है, 2 एटम है। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, RBI लगाकर इस बात को याद रखना है, एकदम एग्जैक्ट तरीके से भूलना नहीं है। कैसे, फिर से हम आपको बताते हैं। इस पर क्वेश्चन आपको देंगे बनाने के लिए, आप लोग बनाइएगा, यूं उड़ा दीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, देखो CO2 का एक मोल है ना, मतलब मीन्स CO2 है, इसका टोटल मिला के एक मोलिक्यूल है, या नीचे एक लिख दो, सब बराबर है। मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन कितना आएगा, इसका एक एटम है डिवाइड बाय एक, इसका 2 एटम है डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 2। अब आइए, क्या आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मोल पता है, क्या लगता है, ये दोनों का मोल नहीं निकलेगा बच्चा, तुरंत निकलेगा। कैसे निकलेगा बताओ, इस बात को ऊपर लिख देते। ठीक है, क्या मोल ऑफ CO2 कितना पता आप लोगों के पास, 2 मोल पता है। ठीक है, अब मोल ऑफ कार्बन कितना आएगा, क्या लगता है बच्चा, मोल ऑफ कार्बन निकालना है, ये मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, इसके बराबर है मोल ऑफ CO2 के बराबर आएगा। अब बता कितना, इक्वल टू 2, इसका मतलब मोल ऑफ कार्बन कितना आ गया, 2। कितना आसान है, 2 मोल हो जाएगा। फिर बताओ मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा, देखो ये आपस में, ये भी आपस में बराबर होगा, 2 इधर आ जाएगा बच्चा, कितना आएगा, 2 मोल ऑफ CO2, यानी कितना बचा, 2 मल्टीप्लाइड बाय इसका वैल्यू कितना है, 2, इतना मोल, दैट मीन्स 4 मोल। बोलो समझ में आ रहा है। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, कार्बन का भी मोल आप निकाल सकते हो, ऑक्सीजन के भी मोल निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब आइए कुछ और क्वेश्चन आपको देते हैं, जल्दी से आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए अभी तक जो है हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, अब कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। अब आप सबसे पहले देखिए, इस टाइप क्वेश्चंस आपको सिखा दिए। ठीक है ना, अब इस टाइप के और क्वेश्चंस आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, ताकि आप खुद ट्राई करके देखिए कि आपसे बनते हैं क्वेश्चन या नहीं बनते। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए चीटिंग नहीं करना है। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए खुद से, एक बार आप बना कर देखिए, फिर मेरा सोल्यूशन देखिए। चलिए हम बनाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन दिए हैं, पहला क्वेश्चन तो वही है, सेम टू सेम जैसा आपको दिए पहले क्वेश्चन, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। आइए 1 बाय 1 बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी वैसा ही है, थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज है। ठीक है, आइए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ग्लूकोज का ना बचा मोल दिया हुआ है। ठीक है, 0.5, ग्लूकोज का मोल कितना दिया है, 0.5 मोल। आपको क्या कह रहा है बताओ, आपको बोल रहा है कि कार्बन का मोल बताओ, हाइड्रोजन का मोल बताओ और ऑक्सीजन का मोल बताओ। तो सर कैसे निकालेंगे मोल, तो आइए करते हैं। देखो सबसे पहले जल्दी सारे बच्चे बताइए, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद होगा, मेरे साथ बोलो, C6H12O6, ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का। इसका वैल्यू कितना है, 0.5 मोल। यस नो, यस मेरे बच्चों। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आपको ये दे दिया ना, आप सब पूछ रहा है ना, बताओ अभी तो आपको एक RBI रामबाण इलाज सिखाए थे, क्या सिखाए थे बताओ, जल्दी मेरे साथ बोलो, C6H12O6 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 1 का एक मोलिक्यूल है, इसके एक मोलिक्यूल में कार्बन कितने, 6 है, तो मोल ऑफ कार्बन डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 6। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, बोलो। देखो फिर इसको घेर देता कि आपको याद रहे बच्चे। ठीक है, ये बहुत बेस्ट तरीका है, अब करते हैं। अब क्या करना है, मोल ऑफ कार्बन निकालना है, जल्दी बताओ कितना आएगा, बड़ा सिंपल, ये दोनों आपस में इक्वेट कीजिए। मोल ऑफ कार्बन कितना आएगा, 6 टाइम्स मोल ऑफ ग्लूकोज, यानी 6 कितना हो जाएगा बच्चा, 6 मल्टीप्लाइड बाय मोल ऑफ ग्लूकोज, यानी C6H12O6। बताओ 6 मल्टीप्लाइड बाय मोल ऑफ ग्लूकोज कितना है, 0.5 कितना आएगा, 6 30, यानी क्या आएगा 3 मोल। ये पॉइंट है ना, हट जाएगा। ठीक है,
ये इसका मोल हो गया। मोल ऑफ ऑक्सीजन बताओ कितना होगा, पहले हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। 12 टाइम्स है ना, 12 टाइम्स मोल ऑफ ग्लूकोज होगा ना बच्चा। बताओ मोल ऑफ ग्लूकोज कितना है, 0.5। बताओ कितना होगा, 12 पंजे 60, 6 मोल। देख रहे हो कितना आसान है बच्चा, ठीक है। फिर बताओ मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा, मोल ऑफ ऑक्सीजन बच्चा आएगा 6 टाइम्स, एंड बोलो कितना आएगा, 6 टाइम्स मोल ऑफ ग्लूकोज, यानी 6 पंजे 30, 3 मोल। के बात समझ में बच्चे आप देखो आ रहा है ना। तो देखो कितना आसान तरीके से बन गया। क्या आपका आंसर इतना आया था? अगर इतना आंसर आप आया था, वीडियो पोस्ट करके बनाए थे, तो अपने आप को शाबाशी तो बच्चा कि तुम मतलब मेहनत कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि मेहनत तो करना ही पड़ेगा, मेहनत नहीं करोगे तो फिर कैसे हो पाएगा बच्चा, ठीक है। अब अगर आपका सपना जेई है, नीट है, तो बच्चा अपने लेवल को बढ़ाओ, ठीक है। लेवल तब बढ़ेगा जब आप बहुत डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस लगाओगे, अपने थिंकिंग एबिलिटी बढ़ने लगेगा, फिर क्वेश्चंस भी बनने लगेगा। आओ इसी बात पर हो जाए, एक क्वेश्चन ये बना दिखा दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनेगा? अब ये भी क्वेश्चंस को कर सकते हो, इसको मिटा दें। देखो ये भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं, भारी तो नहीं लग रहा हमको, ठीक है। आपको भारी लग रहा है क्या? देखो तो क्या है, इफ सुक्रोज कंटेन्स 22 मोल्स ऑक्सीजन, मींस क्या? देखो इस सब सिचुएशन में इसी का मान लो कि मोल्स दिया हुआ था, लेकिन अभी इस ये सब क्वेश्चंस में क्या है, आपको डायरेक्ट इसका मोल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसके बीच में कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम है, उसके मोल दिए हुए हैं, और आपसे पूछ रहा है कि सुक्रोज मॉलिक्यूल कितना हुआ। चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले क्या है, अगर आप सुक्रोज का मोल फाइंड आउट कर लोगे तो मॉलिक्यूल तो यूं ही निकल जाएगा। आओ करते हैं। सबसे पहले बताओ सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11 डिवाइड बाय 1। जल्दी बेशक बोलो, बताओ इसमें कार्बन कितने हैं? कार्बन है 12। हाइड्रोजन कितने हैं बताओ? हाइड्रोजन है, मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय 22, एंड मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय 11। आइए ये बात आपको याद होनी चाहिए। हाँ आपको याद भी है, बिल्कुल आसान बातें हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। क्या दिया है बच्चा? आपको दिया हुआ है ऑक्सीजन का ना। देखो इसका मतलब ये और ये आपस में बराबर होगा। देखो इसमें ये दोनों का कोई काम नहीं है, आपको बस हम लिखे हैं, कोई काम नहीं है। काम बस इसका है और इसका है। इसका मतलब क्या हुआ, मोल ऑफ C12H22O11 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय क्या बचा, 11। तो बोले इसका मोल कितना आएगा, तो मोल ऑफ C12H22O11 इज इक्वल टू 1 तो इधर चला जाएगा बच्चा, और ऑक्सीजन का मोल कितना दिया, 22। तो 22 डिवाइड बाय 11 यानी क्या है, 2 मोल। समझ में आ रहे बच्चे? इसका मतलब ये हुआ कि आपका सुक्रोज का मोल निकल गया, तो क्या मॉलिक्यूल नहीं निकल जाएगा? अभी कौन सीखा आप लोग, बोलो तो बिना कलम उठाए बताओ। एक मोल अगर हम लेंगे किसका, सुक्रोज का, कितने मॉलिक्यूल होगा, Na मॉलिक्यूल। आपके पास कितने मोल हैं, 2 मोल है, कितने होंगे बोलो। चलो हम लिखते बताओ, टोटल molecules of sucrose is equal to 2Na। क्या बच्चे समझ में आपको आ रहे हैं? चलिए कुछ क्वेश्चंस और देते हैं आपको, सारे क्वेश्चंस बनाइए। यकीनन मानिए इस लेक्चर्स के बाद आप पढ़ोगे, उसके बाद आपको घर सिर्फ क्या करना है, घर में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। आप जेई में आए हुए क्वेश्चन, नीट में आए हुए क्वेश्चन आप यूं ही बना दोगे, बस कॉन्सेप्ट को सीखते जाओ। कुछ क्वेश्चन और करते हैं, मजा आपको आएगा, ठीक है। आइए पहले जल्दी से इसको लिख लीजिए आप लोग। तो देखिए अब क्या है, आपके सामने कुछ नए क्वेश्चंस लाए हैं बच्चों, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी तक हम लोग क्या निकालते थे बताइए? अभी तक हम लोग निकालते नंबर ऑफ मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले, ठीक है। कहीं मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, मोल्स निकाले, मोल्स दिया हुआ है, मॉलिक्यूल्स निकाले, इस प्रकार से तमाम क्वेश्चन कर। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अभी जितने क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ना, ठीक है, सारे क्वेश्चन के कौन सा है, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। अभी हम लोग नंबर पे ही खेल रहे हैं, ठीक है। इतना खेलेंगे बच्चों, ठीक है, कि आप एक्सपर्ट बन जाओगे, ठीक है। आओ तो अब क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। अरे भाई साहब अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बताओ? आपसे क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। कोई मतलब एटम्स मॉलिक्यूल्स नहीं पूछ रहा है, अब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो आओ बात करते हैं किसमें, प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के 0.5 मोल में पूछ रहा है, ठीक है। आपको चलिए थोड़े से हम लोग आपको ना कुछ बात बताते हैं, समझिए। जैसे मान लीजिए क्या है, कोई एलिमेंट है एक्स, ठीक है। पहले कुछ बेसिक अगर आपको आता है वेल एंड गुड, नहीं आता आप सीख लीजिए, ठीक है। क्योंकि बच्चा मेरा मानना है कि सीखो इस कदर के कुछ नहीं आता है, जब बारी आए तो सब कुछ आता है, ठीक है। तो सीखते समय क्या है, बिल्कुल शांति मन से सीखना है। अब जैसे मान लो कि कोई एलिमेंट एक्स है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कभी कभी एटॉमिक मास आपको यहाँ भी दिखेगा तो घबराना नहीं, बात सेम है।
अब कोई भी सिंपल सा बात क्या होता है कि कोई भी एक सिंपल सा एटम दिया हुआ है तो उसमें जितना एटॉमिक नंबर होगा बच्चा, ठीक है, उसमें प्रोटॉन भी उतना ही होगा, याद रहेगा आपको, प्रोटॉन भी उतना ही रहेगा। मीन्स प्रोटॉन एटॉमिक नंबर ही क्या होता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन प्रेजेंट होता है ना बच्चा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। ये इतना हो गया। उसके बाद क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है बच्चा, वो कितना होता है, वो होता है ए माइनस जेड। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है बच्चा, ए माइनस जेड। प्रोटॉन निकल याद रहेगा। और इलेक्ट्रॉन के बारे में याद रखना, इलेक्ट्रॉन होता है जेड माइनस चार्ज, सबसे इंपॉर्टेंट। और चार्ज में स्पेशली याद रखना विथ साइन, विथ क्या बता बच्चा, साइन। मींस क्या है कि देखो, अगर न्यूट्रल एटम हुआ तो चार्ज जीरो हो जाएगा, मींस क्या है कि एटॉमिक नंबर के बराबर ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। लेकिन अगर चार्ज कुछ हुआ तो क्या करोगे, देखो जैसे मान लो कुछ एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे मान सबसे पहले कौन ले, चलो सोडियम ही लेते हैं। एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा मास नंबर। तो अब आइए, तो यहां से जेड कितना है, जेड है 11, एटॉमिक नंबर कितना बचा, 23 है। तो बताओ जितना जेड होगा बच्चा, प्रोटॉन भी उतना ही होगा, मींस कितना, 11 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन क्या है बच्चा, आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, ये होगा ए माइनस जेड। मींस क्या है, ए का मान कितना है, 23 माइनस 11, यानी कितना हो जाएगा बच्चा, 12। इलेक्ट्रॉन कितना बोले, जेड माइनस चार्ज। तो जेड क्या है बताओ, जेड है आपका 11 और माइनस चार्ज, चार्ज तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 11। इसका मतलब देखो, जब आपके पास कोई न्यूट्रल एटम हुआ तो इलेक्ट्रॉन उसके एटॉमिक नंबर के ही बराबर हो जाएगा। लेकिन जब आपके पास कोई चार्ज एटम है तब, मींस जैसे मान लो आपके पास है Mg2 प्लस, ठीक है, अब मास एटॉमिक नंबर 12, मास नंबर 24, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो यहां देखिए क्या है, Z बराबर कितना हो जाएगा, P यानी इक्वल टू 12, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, A माइनस जेड, 24 माइनस 12 यानी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा बच्चा। और इलेक्ट्रॉन कितना होगा, अब समझ में आया आपको आएगा। ये फॉर्मूला बच्चा बहुत ही मस्त फॉर्मूला है, ठीक है, कभी आप मतलब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, यूं ही उड़ा दोगे क्वेश्चन को। आओ, जेड माइनस चार्ज, जेड कितना है 12, अब समझना ध्यान से, माइनस चार्ज विथ साइन। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो भाई साहब यहाँ माइनस और प्लस, माइनस दो प्लस है दो ऐसे रह जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस चार्ज होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, ठीक है, तो मीन्स कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। चलिए एक माइनस वाला भी क्वेश्चन कर लिया जाए, ठीक है। यहाँ कर, जैसे मान लो O2 माइनस, ठीक है, एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर कितना है 16। अब आइए, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन हो जाएगा, ठीक है। न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा बताओ, न्यूट्रॉन हो जाएगा 16 माइनस 8 हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना होगा बताओ, जेड और माइनस चार्ज, चार्ज कितना है -2 विथ साइन, यानी मीन्स बचा -2, यानी कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 10। क्या समझ में आपको आ रहे हैं। तो मीन्स क्या है, असल ये क्या है सिखाएं आप, क्वेश्चन तो ये है, मानते क्वेश्चन बचा वो है, लेकिन क्या है, हम मेरा मानना है बच्चा पूरा बेसिक जो बच्चा बिल्कुल भी, जिसको अभी अभी क्लास 11 में आया है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कैसे निकलता है, प्रोटॉन कैसे निकलता है नहीं समझ है, वो भी बच्चा जब क्लास में बैठेगा तो उसको समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आइए, तो इस प्रकार से तमाम चीजें हैं जो आप अच्छे से समझ गए। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, याद हमेशा याद रखना, हम जब कभी भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ का भी बात कर रहे हैं, किसी पार्टिकुलर एटम्स में बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अभी क्वेश्चन बहुत सारा करेंगे तो देखना, तो इसको मिटाते हैं, हाँ लिख लीजिए। अब आइए, यहां पर क्या है बच्चा, उसी प्रकार से आपको बोल रहा है कैल्शियम का ना में इलेक्ट्रॉन कितना है ये निकालना है, ठीक है। देखो आपको निकालना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम, यानी कैल्शियम का 0.5 मोल है, इसमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। अब आइए बात करते हैं, सबसे फर्स्ट काम है बच्चा, तुम ये निकाल लो कि 0.5 मोल में कितना एटम्स है। तो टोटल एटम्स बता सकते हो क्या, बताओ, टोटल एटम्स ऑफ कैल्शियम, जल्दी बताओ। अगर कैल्शियम का 1 मोल लेंगे तो कितना एटम्स होगा, Na एटम्स होगा, 11 नंबर की इक्वल एटम्स होगा। और अगर 0.5 मोल लेंगे तो कितना आएगा, 0.5 Na, मींस कितना बचा, Na बाय नीचे 10 हो जाएगा, Na बाय 2 एटम्स। समझिए बात को, इसका मतलब क्या हुआ, Na बाय 2 एटम्स निकल गया ना। अब सीखो, आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉन्स निकालना है ना। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी निकालने के लिए दिया जाए, आपको काम है कि एक एटम्स में कितना होगा, मॉलिक्यूल जब रहेगा तो एक मॉलिक्यूल में कितना होगा वो निकाल लेंगे, उसके बाद कुछ भी निकल जाएगा। देखो 1
एटम ऑफ कैल्शियम, ठीक है, हैज। बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 20 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बच्चा। इसका मतलब क्या है? इसके एक एटम में 20 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपके पास टोटल मतलब आपके पास टोटल एटम्स कितने हैं? Na/2 एटम्स है। जल्दी से बता दो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, बताओ। 20 मल्टीप्लाइड बाय Na/2 मीन्स 10 Na। समझ में आ रहा है? तो मतलब क्या है, बहुत ही आसान है, बस करना क्या है, कुछ नहीं। आपको सबसे पहले एटम्स, अगर एटम्स है तो एटम्स निकाल लो, मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स निकाल लो। उसके बाद क्या करना है, आप ये देख लो कि जो चीज आपको निकालना है उसके एक एटम में वो कितना संख्या में है, फिर जितना एटम्स उससे मल्टीप्लाई कर लो, काम खत्म। अब आओ इसी पे एक बहुत ही मस्त क्वेश्चन आपको सिखाते हैं। एक अभी तो एटम लिए थे ना, एक मॉलिक्यूल लेकर डिस्कस करते हैं, ठीक है। आइए मिटा दे इसको, आप लोग लिख लिए होंगे। अब ना ये सीखते हैं, जैसे मान लो कि कुछ आपको एक डाटा दिया हुआ है, ठीक है। आज थोड़ा सा चलो खोज ही बनते हैं, मतलब क्यूरियोसिटी जगाओ अपने अंदर का, मतलब क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है। जैसे मान लो कि आपके पास क्या दिया हुआ है कि एक वाटर दिया हुआ है, वाटर का 5 मोल दिया, मान लो 5 मोल ऑफ वाटर, यानी आपके पास ये 5 मोल वाटर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, समझो ध्यान से। चलो इसको बीच में लिखते हैं, पूरा एकदम आज पेंटिंग कर लेना, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अगर मान लो आपके पास क्या दिया है, वाटर दिया है, कितने मोल्स दिए हैं बच्चे? 5 मोल दिए हैं। यहाँ लिखें मोल ऑफ वाटर बराबर कितना है बच्चा? 5 है, ठीक है। आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जल्दी सारे बच्चे बताएंगे, ठीक है। अगर वाटर का मोल दिया हुआ है तो आपसे पूछा जा सकता है, बताओ इसमें हाइड्रोजन के कितने मोल्स होंगे? क्या आप नहीं बता दोगे? बताओ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बताओ कितने होंगे। अब ये मोल्स ऑफ अगर हाइड्रोजन निकालना है कितना होगा बताओ। अभी अभी तो आपको एक तरीका बताए थे, बेहतर ट्रिक्स बताए थे, ठीक है। और वो हर एक को बहुत मजा आता है। देखो जैसे मान लो कि वाटर का मोल्स बाय 1 इक्वल टू हाइड्रोजन डिवाइड बाय 2 इक्वल टू मोल ऑफ ऑक्सीजन बटा 1। अब वो क्या करना है, हाइड्रोजन का मोल्स निकालना है। इसका मोल्स कितना दिया बच्चा? 5 दिया है, 5 में 2 कितना हो जाएगा? 10। इसका मतलब हो जाएगा 10 मोल, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चा? 10 मोल। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, और क्या क्वेश्चन हो सकता है बताओ, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन ये हो सकता है, एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि इसमें ऑक्सीजन का मोल कितना है बताओ। ऑक्सीजन का मोल अगर निकालना है तो ये आपस में बच्चा बराबर हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चा 5 मोल, ठीक है। कितना हो जाएगा? 5 मोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ध्यान समझना, ये दो मोल पूछ दिया। अब आपसे पूछा जा सकता है, बताइए कि वाटर का टोटल मोलिक्यूल्स कितना होगा? क्या पूछा है बताओ। चल टोटल मोलिक्यूल्स को एन से दिखाते, ठीक है। टोटल मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या हुआ बताओ। इसके एक मोल में Na मोलिक्यूल है, वाटर के एक मोल कितना मोलिक्यूल होगा? Na होगा। तो टोटल मोल कितना है? 5। कितना हो जाएगा बताओ, यहां से हो जाएगा बच्चा 5 Na मोलिक्यूल्स, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ टोटल एटम्स कितना होगा? मजा आ जाएगा आपको अभी। ये क्वेश्चन अगर आप देखिए इस प्रकार से, ये ऐसा क्वेश्चन है, मतलब डाटा लिए हैं, आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं है, समझे कि नहीं। आइए, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन निकाल लिए, ऑक्सीजन निकल गया, टोटल मोलिक्यूल कितना हुआ वो निकल गया। अब क्या टोटल एटम्स किसका कितना होगा? किसका? वाटर का, सॉरी वाटर बोलते, इस वाटर के 5 मोल में टोटल एटम्स कितना होगा? कैसे निकालोगे? बहुत आसान है। देखो सबसे पहला बात क्या है, अगर वाटर का एक मोलिक्यूल लोगे, कितना मोलिक्यूल लोगे? एक मोलिक्यूल, ठीक है। तो वाटर के एक मोलिक्यूल में टोटल कितने एटम्स है? 2 और 1 3 एटम्स है, समझ में आ रहा है। इसलिए हमेशा याद रखना, जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप सबसे फर्स्ट काम क्या करो कि आप निकाल लो मोलिक्यूल्स, टोटल मोलिक्यूल्स निकाल लो, उसको एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। सर ये एटोमिसिटी क्या होता है? कि किसी भी मोलिक्यूल में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होता है एक मोलिक्यूल में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटोमिसिटी बोलते हैं, ठीक है। अब आइए, वाटर के एक मोलिक्यूल में टोटल कितना एटम्स है? 2 और 1 3 एटम्स है, इसलिए इसका एटोमिसिटी कितना होगा? 3 हो जाएगा। अब आइए, तो टोटल मोलिक्यूल कितना है? टोटल मोलिक्यूल है 5 Na। कितना है बच्चा? 5 Na, और 5 Na हो जाएगा बताओ 5 Na मल्टीप्लाइड बाय एक मोलिक्यूल में एटम्स कितना है? 3 एटम्स है, तो 5 Na में कितना होगा? 5 Na मल्टीप्लाइड बाय 3 मींस, जल्दी बताओ कितना होगा? 15 Na। बोलो समझ में आ रहा है बच्चा? बहुत आसान है।
चलो तो ये सब निकल गया, एटम्स निकल गया। अब क्वेश्चन क्या हो सकता है, सोचो। इलेक्ट्रॉन्स बता दीजिए सर, प्रोटॉन्स बता दीजिए सर, और न्यूट्रॉन्स बता दीजिए सर। अब आइए, जब कभी आपसे इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है मींस टोटल इलेक्ट्रॉन बता दीजिए, ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका हो ये होगा बच्चा, टोटल प्रोटॉन सर कितना होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन होगा बच्चा, टोटल न्यूट्रॉन कितना होगा, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन का जल्दी से जवाब देते हैं। अभी एक क्वेश्चन किए थे ना, सेम टू सेम उसी पर है, बताते आओ। अभी हम आपको क्या बोले कि जब कभी भी आपसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूछे, अगर एटम्स एक ही मतलब कोई एलिमेंट दिया हुआ है तो उसके एटम्स में देख लो कि एक एटम में कितना होगा। और अगर कोई मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो उसके देख लो एक मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, टोटल प्रोटॉन कितना होगा, टोटल न्यूट्रॉन कितना होगा। आप इतना देख लोगे तो फिर क्या होगा, आपको पता है कितना मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, उससे मल्टीप्लाई कर लोगे। देखो आओ करते हैं। जैसे देखो, वाटर का 1 मोल अगर लोगे, 1 मोल बोल दो, 1 मॉलिक्यूल लोगे जिसमें हाइड्रोजन का 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। अब आओ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। तो टोटल बताओ इलेक्ट्रॉन कितना होगा किसमें, इसके 1 मॉलिक्यूल में। कितना मॉलिक्यूल में, 1 मॉलिक्यूल में। बताओ इसके 1 मॉलिक्यूल में टोटल अगर आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो बताओ, हाइड्रोजन के 1 एटम में 1 इलेक्ट्रॉन होगा एटॉमिक नंबर के बराबर, तो 2 एटम में कितना होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस ऑक्सीजन के 1 एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 8। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बताओ 10। इसका जो 10 इलेक्ट्रॉन आया किस में आया, एक मॉलिक्यूल में। कितने मॉलिक्यूल में, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में आया। तो आपके पास टोटल कितने मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, 5 Na मॉलिक्यूल है सर। तो बताओ जल्दी से कितना होगा, एक मॉलिक्यूल में 10, तो 5 Na में 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 Na मींस कितना होगा, जल्दी से बताओ 50 Na इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब आओ टोटल प्रोटॉन्स देख ले। अब आओ बताओ यहाँ पर टोटल प्रोटॉन कितना होगा बच्चा। फिर वही बात, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, 1 एटम में 1 प्रोटॉन होगा, तो 2 एटम में 2 प्रोटॉन होगा, और ऑक्सीजन में भी 8 प्रोटॉन होगा। कितना होगा 10 प्रोटॉन। तो फिर वही बात, इसके 1 मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन है, तो 5 Na मॉलिक्यूल में कितना होगा 5 Na मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी 50 Na। समझ में आ रहा है। अब सबसे इंपोर्टेंट है बच्चा जो फंसता है, आपको नहीं फंसना आज के बाद, न्यूट्रॉन बता दीजिए। न्यूट्रॉन में बच्चा सब बच्चा मारेगा 50 Na, लेकिन रुक जाओ, ठहर जाओ। हाइड्रोजन ही एक ऐसा है बच्चा, हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप जिसका मास नंबर 1 होता है, उसमें न्यूट्रॉन संख्या 0 होता है, ठीक है। अब आइए यहां निकाले, देखिए तो टोटल न्यूट्रॉन अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कितना आएगा बताओ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, मतलब न्यूट्रॉन कितना होता है A माइनस जेड, ए भी 1 जेड भी 1, तो इसका मतलब हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होगा, ठीक है। तो बताओ कितना आएगा 1 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, क्यों, इसका क्योंकि हाइड्रोजन का 2 एटम्स है, इसके 1 एटम में कितना न्यूट्रॉन है 0, तो 2 एटम्स में कितना होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 और प्लस ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन कितना होगा बच्चा 16 माइनस 8 यानी 8। इसका मतलब टोटल न्यूट्रॉन कितना होगा 8। अब आओ, इसके एक मॉलिक्यूल में 8 न्यूट्रॉन्स यानी 8 को न्यूट्रॉन्स है, तो टोटल मॉलिक्यूल्स कितना है 5 Na मॉलिक्यूल है। कितना हुआ 5 Na मल्टीप्लाइड बाय 8 यानी 40 Na न्यूट्रॉन्स। बोल बच्चा समझ में आ रहा है क्या। तो चलो ये देखो, एक इसे मिटा दिया जाए। देखो क्या मस्त तरीका है बच्चा, ठीक है। मीन्स ये देखो सिंपल सा बात क्या, जब आप ये सोचने लगते हो कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है क्या क्या पॉसिबिलिटी है ना, क्या क्या पॉसिबिलिटी है बच्चा क्वेश्चंस आने का, जब आप एक तरीके से ये दिमाग में सोचने लगते हो, क्वेश्चंस करने लगते हो, तो फिर क्वेश्चन कहाँ से जाएगा बच्चा। कॉन्सेप्ट से बाहर क्वेश्चन तो आएगा नहीं, इसलिए कॉन्सेप्ट मौजूद बनाना है। इसको लिखिए आप लोग अच्छे से। कोई दिक्कत है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पहले आप जल्दी से इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए अच्छा मतलब क्या है, एक क्वेश्चन और दिए आपको। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्वेश्चन ट्विस्ट क्या है बच्चा कि अभी तक हम लोग क्या सीखे, इलेक्ट्रॉन्स निकालना सीखे, प्रोटॉन्स निकालना सीखे। अब आपसे इस क्वेश्चन क्या करेंगे, एक लेवल अप जाएंगे। एक लेवल अप क्या जाएंगे कि अब आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है, लेकिन इनडायरेक्ट निकालना तो इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है, लेकिन आपको मेन क्या दिया बच्चा, आपको निकालना है चार्ज, ठीक है।
मतलब चार्ज निकालना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना होगा इन कूलम यूनिट प्रेजेंट इन 0.2 मोल ऑफ Al3+ आयन, ठीक है। तो आपको इसमें बच्चा चार्ज कितना होगा ये बताना है, तो कैसे निकालेंगे चार्ज, ठीक है बच्चा। तो आइए समझते हैं, इस चार्ज को निकालते हैं, इसमें चार्ज कितना होगा। बहुत आसान है बच्चा। सबसे सिंपल सा बात क्या है कि देखो ध्यान से देखना, इसके एक देखो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, एटम नहीं बोलेंगे, मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, इसमें क्या बोलेंगे, आयन। क्या बोलेंगे, आयन। इसके एक आयन में टोटल चार्ज कितना है, 3+ का है। समझ में आ रहा है आपको। सबसे फर्स्ट काम क्या है कि तुम पहले ये निकाल लो कि इसमें टोटल आयंस कितना है। क्या है बताओ, इसमें टोटल आयंस कितना है, और निकालते हैं टोटल आयंस कितना है, ठीक है। जैसे मान लो यहां पर है कि फिर बताओ इसके 1 मोल लेंगे तो Na आयंस होगा, तो कितना मोल है यहाँ पर, मीन्स 0.2 मोल है, टोटल आयंस कितना आएगा बताओ। टोटल आयंस इज इक्वल टू 0.2 Na। क्या आपको बात समझ में आ रहा है बच्चा, 0.2 Na हो जाएगा, ठीक है। इतना आयंस हो गया। अब समझना ध्यान से, ध्यान समझना, इसके एक आयंस में टोटल चार्ज कितना है बताओ। इसके एक आयंस में बच्चा चार्ज है 3+ का। अब तुम बताओ जल्दी से, एल्युमिनियम पर 3+ कब आएगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसका मतलब कि इसमें जो चार्ज है 3 यूनिट मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स के इतना चार्ज प्रेजेंट है। तो अब आइए, ठीक है, देखो 1 ion of Al3+ has क्या बताओ 3 यूनिट चार्ज। क्या आपको समझ में आ रहा है। इसके एक देखो ध्यान समझो, इसके एक आयंस में मींस क्या है, 3 यूनिट चार्ज है बचा। टोटल आयंस कितना है, इतना है। तो बताओ टोटल चार्ज कितना आएगा, टोटल यूनिट चार्ज कितना आएगा बताओ। टोटल मतलब मींस चार्ज ले लो, टोटल चार्ज कितना आएगा। इसमें टोटल चार्ज आएगा देखो 0.2 Na मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कितना आएगा 0.6 Na आ जाएगा। यानी इतना यूनिट चार्ज होगा बच्चा, इतना यूनिट चार्ज। लेकिन क्या करना है बच्चा, ये आपको चार्ज किस में निकालना है, इलेक्ट्रॉन्स में। किस में निकालना है, इलेक्ट्रॉन्स में, मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, कूलम में निकालना है चार्ज को। तो अब आपके पास क्या है, ठीक है। अब आपके पास सिंपल सा है बच्चा, इसके एक बताओ, एक इलेक्ट्रॉन पर टोटल चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है ना। समझिए, तो टोटल में इतना चार्ज है, तो हम लोग क्या करेंगे 0.6 गुने, ध्यान समझिएगा, Na का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये Na का वैल्यू दिया है 6.022 × 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय, बताओ कितना होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज हो जाएगा। अब देखो याद रखना, जब इसको आपस में गुना करते हैं बच्चा, जब इसको आपस हम लोग गुना करते हैं तो ये रिजल्ट देता है 0.6 मल्टीप्लाइड बाय, बहुत मस्त रिजल्ट है, इसको तो याद ही रखना है, ठीक है। इतना कूलम 96,000, लगभग 96,476 ऐसा कुछ होता है, ठीक है। लगभग आप याद रखिए 96,500 कूलम होता है कौन, ये वैल्यू। और जब इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे जितना भी आएगा वो रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से इससे हटा दो, कितना आएगा, ये तुम्हारा 0 रह जाएगा, 6×5 30 हो जाएगा, 36 36 और 3 कितना होता है 39 हो जाएगा, 9 54 और 54 और 3 कितना बचा 57, यानी इतना कूलम चार्ज हो जाएगा इसको, ठीक है। क्या बात समझ में आ रहा है। तो एक क्वेश्चन बच्चा और करते हैं, जल्दी आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है। बस चलिए लिखिए। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, अब एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मतलब मींस ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आप सोचिए, आप अभी आपको उस समय से इतना ज्यादा थिंकिंग एबिलिटी हम बढ़ाए हैं आप लोग का, ठीक है। अब आप आशा करते हैं आप क्वेश्चंस को बना पाइएगा, सोच पाइएगा, ठीक है। तो चलिए सोचिए, वीडियो को पॉज करके सबसे पहला काम है खुद से क्वेश्चन बनाना, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, ठीक है। आओ देखते हैं कैसे करना है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है। मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मोर देन वन ऑप्शन होगा, एक ही ऑप्शन होगा, ठीक है, क्योंकि लार्जेस्ट पूछ रहा है। अब व्हिच ऑफ द फ्लोइंग हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, मतलब कह रहा है इस क्वेश्चन में इसमें सबसे अधिक नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। पहला है आपका 1 ग्राम ऑफ CH4 यानी मीथेन है, 1 ग्राम आपका हीलियम दिया हुआ है, 1 ग्राम कार्बन दिया है, या फिर बोल रहा है ऑप्शन नंबर 4 कि सभी के पास सेम एटम्स है। 1 बाय 1 बात करते हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या बचा, आपको एटम्स निकालने के लिए क्या करना है, मोल्स निकालना है। बताओ इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे CH4 का, पहले बताओ CH4 का मोलर मास कितना होता है, 16 होता है ना, 12 + 4 16 हो गया। अब आइए 1/16 इतना मोल हो जाएगा, किसका बताओ, कितना किसका मोल हो जाएगा, CH4 का मोल हो जाएगा 1 ग्राम का।
अब क्या है, इसका एक मोल में Na मोलिक्यूल्स होता है, तो इतने मोल्स में कितना होगा, इतना मल्टीप्लाइड बाय Na, इतना मोलिक्यूल्स हो जाएगा। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, एटम्स निकालना है। तो क्या करेंगे, किसी एक मोलिक्यूल में टोटल एटम्स जितना होता है उसको क्या बोलते हैं, एटोमिसिटी बोलते हैं। अब इसके एक मोलिक्यूल में कितने एटम है, 4 और 1 5 एटम है। टोटल एटम, टोटल मोलिक्यूल्स कितना है, इतना मोलिक्यूल्स है, तो मल्टीप्लाइड बाय कितना कर देंगे बच्चा, 5। समझ में आ रहा है, कितना हो जाएगा 5/16 Na, एक रिजल्ट आ जाएगा 5/16 Na। ठीक है, अब यहां से निकालते हैं 1 ग्राम हीलियम। जल्दी बताओ आप लोग, 1 हीलियम का मास कितना होगा, 4, तो 1/4 हो जाएगा बच्चा, इतना Na हो जाएगा। अब ये बच्चा अकेला तो है, एक ही एटम से है, ये इतना ही रह जाएगा। यहां बताओ 1 बाय कार्बन का 12, और यहाँ कितना बचा Na, इतना मॉलिक्यूल मतलब मींस एटम्स ही हो जाएगा टोटल, यहाँ भी इतना एटम्स ही हो जाएगा, क्योंकि एक ही है ना, मल्टीप्लाइड बाय 1 तो इतना ही रह जाएगा। अब बताओ जल्दी से, पहला बात 5/16, 1/4 और 1/12, देख लो सबसे बड़ा कौन है, जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे लार्जेस्ट होगा। अब आइए 5/16 1/4 में कौन बड़ा है, देख लो, नहीं आता भाग लगा लो आप, ठीक है। 16 पॉइंट दीजिएगा तो 0 आएगा ना, 16 48, लगभग 0.3 के आसपास आगे आंसर जाएगा। यहां देखो कितना बचा, 0.25 पास आएगा, आएगा ना बच्चा। यहाँ कितना आएगा देखो, 0 पॉइंट, ये 0 में आ जाएगा, ठीक है। अब 12 65 बचा 62 84 12 96, नहीं इसका मतलब बहुत कम हो गया, नहीं इसका सबसे ज्यादा कौन लग रहा है, ये लग रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। तो मतलब क्या है, इस टाइप क्वेश्चन रहे या किसी भी टाइप का क्वेश्चन रहे, हम लोग आज पूरे डिस्कस किए हैं, मींस मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर को पूरे उधेर के रख दिए हैं ना। एक भी क्वेश्चन आपसे अब छूटने वाला नहीं है, चाहे जेई का हो, नीट का हो, या किसी भी बोर्ड का क्वेश्चन हो बच्चा, ठीक है। बस क्या है, इसी तरीके से मेहनत करके पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, कल मिलेंगे, नेक्स्ट आगे टॉपिक पढ़ेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ मास और मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम।